नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सभी अपने घर पे कुशल मंगल होंगे। पिछले सेशन में अपन द्विविम निर्देशांक ज्यामिति में जो अपना टॉपिक था व्रत, उस व्रत की चार समीकरण पढ़ चुके हैं। पहली समीकरण पढ़ी है मानक समीकरण, दूसरी पढ़ी थी अपने जनरल इक्वेशन या यूं बोल सकते हैं व्यापक समीकरण, तीसरी पढ़ी थी अपने डायमेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल पढ़ी है, चौथी पढ़ी थी अपन ने क्या प्राचालिक समीकरण। इन पे कुछ बेस्ड क्वेश्चन अपने पिछले सेशन में देख चुके हैं। थोड़ा सा लास्ट में क्या कि अपने टेक्निकल मिस्टेक होने की वजह से कुछ वो क्वेश्चन पूरे हो नहीं पाए थे, तो उन क्वेश्चंस को अपन आगे देख लेते हैं। साथ ही मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। आप अपना जो स्टडी मटेरियल है उसमें नोट्स बनाइए। और देखो मैथमेटिक्स में क्या है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आपके क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस आएगा आप में, और काम करने की कैपेसिटी बढ़ेगी आपकी। साथ ही आपसे और बता रहा हूं कि यदि आप 11th और 12th की यदि एनसीईआरटी बुक को सोल्व करना चाहते हो, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हो, तो आप मेरी प्लेलिस्ट को देख करके 11th क्लास में 11th क्लास के टॉपिक देख सकते हैं, 12th क्लास के लिए 12th क्लास के टॉपिक देख सकते हैं। उसमें आप डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है यू बोल सकते हैं कि समाकलन के अनुप्रयोग, ये सारे टॉपिक मैंने करवा रखे हैं। यदि एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप वहां प्लेलिस्ट में जाकर के मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करिए। देखिए अदर सब्जेक्ट के बजाय मैथमेटिक्स में क्या है कि आप जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, तो आपके क्या कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, काम करने की कैपेसिटी बढ़ेगी और काम करने की स्पीड बढ़ेगी। यहाँ पर उसी स्पीड के साथ अपन क्या करें, क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट ट्रिक आप जब तक क्वेश्चन को बार बार नहीं निकालेंगे, वो शॉर्ट ट्रिक आपको याद भी नहीं होगी यहाँ पर। तो देखिए आज के सेशन में अपन जो पहले जो क्वेश्चन रह गया था, पहले उसको कंप्लीट करते हैं, फिर आगे देखेंगे भाई। देखिए कल जो अपने क्वेश्चंस कर रहे थे, उस क्वेश्चंस में क्या थे, एक तो टेक्निकल मिस्टेक क्या हुई थी अपने पास यहाँ पर, एक तो ये माइनस का साइन था भाई यहाँ पर, यहाँ पर एक तो, और एक यहाँ माइनस का साइन था। तो देखिए थोड़ा सा क्या है, जो टाइपराइटर से मिस्टेक हो जाती है तो मैं करवा दूंगा, और बाकी ऐसा कोई इशू वाली बात है नहीं है। देखिए अब ये जो अपने पास एक वृत्त की समीकरण दे रखी है भाई यहाँ पर, इस वृत्त की समीकरण में वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। ऐसी ऐसी वृत्त, ऐसा एक वृत्त है, उस तो उस वृत्त उस ऐसे वृत्त की समीकरण की, ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जो उपरोक्त वृत्तों को स्पर्श करती है भाई। यहां से वृत्त बनेंगे, उस वृत्त को एक स्पर्श करने वाला वृत्त बनाना है। और देखिए ये जो एग्जाम है अपने पास राजस्थान में, जो अपने पास आरपीएससी एग्जाम, आरपीएससी एग्जाम 2016 के सेकंड ग्रेड एग्जाम में आया हुआ है भाई ये क्वेश्चन। ये तो देखिए इस क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं कि ये अपने पास जो दे रखी इक्वेशन दे रखी है, क्या जो इक्वेशन दे रखी है अपनी x प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर और y प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल वन। इस इक्वेशन में अपने पास चार वृत्त की समीकरण है। इसकी जो मूल जो समीकरण है, तो मानक समीकरण, उसको बोलते हैं बेटा x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर। ये मानक समीकरण होती है। इस मानक समीकरण से चार समीकरण बनाइए। तो देखिए क्वेश्चंस के साथ अपन कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे, बार बार करेंगे तो आपको याद हो जाएगा भाई यहाँ पर। तो देखिए पहली समीकरण मेरे पास क्या है, इसकी x प्लस वन का होल स्क्वायर, दूसरी y प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन, एक तो ये बन गई। दूसरी लेते हैं x माइनस वन का होल स्क्वायर, y माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन। तीसरे लेते हैं x माइनस वन का होल स्क्वायर, y प्लस वन का होल स्क्वायर, और चौथी लेते हैं x प्लस वन का होल स्क्वायर और y माइनस वन का होल स्क्वायर। ये चार समीकरण आ गई। अब यदि मैं इसकी कंपेयर इससे करता हूं, देखिए समझना है क्वेश्चन आपको, ठीक है। इसकी कंपेयर करूं तो यहाँ h और k की वैल्यू क्या आएगी, पर केंद्र के निर्देशांक बोलते हैं, तो माइनस वन और माइनस वन आएगा। इसके कोड निर्देशांक आएंगे वन और वन आएगा। यदि इससे कंपेयर करेंगे, इससे इसका निर्देशांक आएगा वन माइनस वन आएगा, और इसका निर्देशांक आएगा माइनस वन और प्लस वन आएगा। ये चार सर्किल बन गए अपने पास में, चार अलग अलग वृत्त बन गए। इन चारों वृत्तों के केंद्र के निर्देशांक आ गए भाई। अब ये चार बन गए अपने पास में, यहां पर तो क्या करते देखो, तो इन चार से अपन एक सर्किल बनाते हैं भाई। देखो कैसे बनाते हैं कि यहां पर जैसे अपन ने क्या किया, ये चार सर्किल बनाओ जिनके केंद्र के निर्देशांक अपने को दे रखे हैं। एक सर्किल ऐसा है, यहां पर ये लीजिए भाई, इसको ऐसे टच करता हुआ बना दिया। एक सर्किल आपने इस प्रकार से यूं टच करता हुआ बना दिया।
एक सर्किल आपने यूं टच करता हुआ बना दिया, एक सर्किल आपने यूं टच करता हुआ ऐसा एक दूसरे को स्पर्श करता हुआ बना दिया। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके, ये आ गया 1 और 1 केंद्र के निर्देशांक। सेकंड क्वाड्रेंट का निर्देशांक ये होगा, तो अपने पास -1 और 1 आ गया भाई इसका निर्देशांक। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस के होंगे, तो ये -1 और -1 हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, x प्लस का होगा और y किसका, माइनस का। तो ये क्वेश्चन लिखा है कि ये जो सर्किल अपने पास में, इस सर्किल के तो ये बन गए, ऐसे एक सर्किल की ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जो इन सभी वृत्तों को स्पर्श करे। तो देखिए इनके बीच में क्या करेंगे, एक मैं सर्किल बनाऊंगा, ये जो सभी वृत्तों को टच कर रहा है भाई, स्पर्श कर रहा है, तो इस वृत्त की त्रिज्या मुझे निकालनी है। तो जैसे मैं बोल रहा हूं कि इस वृत्त का केंद्र ना, इसको P बोल दूं, इसको O बोल दूं, केंद्र के निर्देशांक 0, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये हो गई अपने पास OP, इसको बोल देता हूं मैं C यहां पर। तो ये जो CP है ना, ये CP की लेंथ कितनी है भाई अपने पास, 1 सेंटीमीटर, यहां से ये तो 1 सेंटीमीटर। और यदि मैं ये पूरी लेंथ निकालूं, यहां से यहां तक की लेंथ निकाल दूं और उस लेंथ में से ये माइनस कर दूं, तो मेरे पास छोटे वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी भाई। यहां पर क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो ऐसे आप क्वेश्चन को समझिए, बार बार देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में मेरे सारे क्वेश्चन को, सारे जो इसे मानक समय के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, ओपी निकालूंगा, ये वाली, ये ओसी निकालने, जैसे ओपी आ गया तो ओसी निकालनी मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा, ओसी इज इक्वल ओपी माइनस पीसी लिखूंगा भाई यहां पर, ये लीजिए, ठीक है। अब यहां क्या करेंगे भाई, यहां पर ओसी या यूं लिख दो ओसी। अब ये जो ओपी है ना, इस ओपी की लेंथ कैसे निकालेंगे, ओपी क्या आएगी, क्या 1 - 0 - 1 का स्क्वायर और 1 - 0 का स्क्वायर, और पीसी यहां से यहां तक कितनी दे रखी है अपने को, 1 दे रखी भी। तो ओसी कितना आ गया, यहां रह गया 1 + 1 और माइनस का 1, तो अपने पास क्या रह गया, √2 - 1 अपने पास क्या आ गया, ओसी आ गया अपने पास यहां पर, यानी इस सर्किल की रेडियस आ गई। तो अपना ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर अपना जो ए है ना, ये जो फर्स्ट ऑप्शन अपना दे रखा है, जो वो वैकल्पिक क्वेश्चन, इसमें ये वाला अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन सोल्व करने हैं यहां पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते, देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्या दे रखा है, एक बिंदु वृत्त, देखिए लिख दिया यहां पर बिंदु वृत्त, बिंदु वृत्त की कंडीशन देखनी है आपको यहां पर। और ये क्या आ रहा है अपने पास में, वृत्त की समीकरण दे रखी है, और इस वृत्त की समीकरण में ये जो के आ रहा है, इस के की वैल्यू निकालनी है, के का मान ज्ञात करो। ये जो केवीएस है टीजीटी का जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है भाई यहां पर। तो देखिए गौर से देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो अपने पास सर्किल दे रखा है ना, इसमें एक दे दिया बिंदु वृत्त दे रखा है, ये है इसका काम का टॉपिक यहां पर, ये बिंदु वृत्त दे रखा है भाई यहां पर। अब बिंदु वृत्त की कंडीशन क्या होती है, देखिए एक तो अपने पास क्या था, g² - c इज ग्रेटर देन 0, g² - c इज इक्वल 0, और g² + f² - c लेस देन 0। यदि ये वाली कंडीशन आती है उसे बोलते हैं काल्पनिक वृत्त बोलते हैं भी, काल्पनिक वृत्त बोलते हैं। यदि ये वाली कंडीशन आती है तो उसमें क्या करते हैं, उसे बोलते हैं बिंदु वृत्त बोलते हैं, पॉइंट सर्किल बोलते हैं भी। और ये वाली कंडीशन से बोलते हैं क्या, वास्तविक वृत्त बोलते हैं इसमें यहां पर। अब इसमें अपने को ये वाली कंडीशन काम में लेनी है भाई अपने को यहां पर, ये वाली कंडीशन काम में लेनी है। तो ये कौन से टॉपिक हो गए, जो व्रत है उस व्रत की स्थिति ज्ञात करने के लिए, वो व्रत कैसा होगा, वास्तविक व्रत है, बिंदु व्रत है या काल्पनिक व्रत। तो अपनी ये वाली कंडीशन काम में लेंगे यहां पर, ठीक है। तो समीकरण क्या दे रखी है, व्रत की समीकरण अपनी, व्रत क्या दे रखा है, 2x² + 2y² - 6x + 8y + k इज इक्वल 0। यहां पर ये वैल्यू हमेशा क्या आती है, इक्वल आती है, तो मैं यहां से 2 कॉमन ले लूंगा, x² y² - 3x + 4y और k/2 इज इक्वल 0। मेरे पास ये व्रत की समीकरण बन गई भैया ऐसी, 4y 2 कॉमन लिया तो 3 यहाँ और प्लस का k/2 आ गया। ये व्रत की समीकरण बन गई भाई, यहां पर व्रत की समीकरण बन गई। अब व्रत की समीकरण बन गई तो इसमें ये वाली कंडीशन फॉलो करेंगे अपन, इसमें ये वाली कंडीशन, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन फॉलो करेंगे तो इसमें ये तो क्या है, केंद्र के निर्देशांक कहलाते हैं जी और एफ यहां पर, और सी की वैल्यू कितनी है। तो देखिए यहां पर देखिए थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, जब भी आप ऐसे लिखें x² + y² + 2gx + 2fy
एंड प्लस सी इज इक्वल, ये क्या होती है? वृत्त की मानक व्यापक समीकरण होती है। तो जब कोई आपके पास वृत्त की कोई ऐसी समीकरण आती है तो x के और y के जो गुणांक है गुणांकों का आधा करके साइन चेंज कर दे, डायरेक्ट लिखिए थोड़ा सा आप टाइम बचाने के लिए। आप ऐसा नहीं कि पहले आधा करें फिर डिवाइड करें, इससे टाइम वेस्ट होगा। तो ये जो x का गुणांक कितना है भाई? 3/2। तो जब मैं केंद्र का निर्देशांक लिखूंगा तो इसका साइन चेंज करके लिख दे, 3/2 कर लिया, और यहां पर 4 है तो माइनस का 2 बन गया। ये मेरे पास क्या आ गया? केंद्र का निर्देशांक आ गया मेरे पास। जो सर्किल बनेगा उस सर्किल के केंद्र के निर्देशांक कंपेयर करो तो कितना आया मैं जब बताऊं तो 2g की वैल्यू कितनी, 3g की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2 यहां पर। ऐसे ही 2f की वैल्यू कितनी है? 4f की वैल्यू कितनी? 2। तो देखो ये टाइम वेस्ट करना है, ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। यदि क्वेश्चन सोल्व करने, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो आपको ये चीजें याद भी रखनी पड़ेंगी यहां पर। तो सीधा सा सिंपल सा बता रहा हूं, याद दोबारा सुन लीजिए। कोई भी वृत्त के समीकरण है, एक्स और वाई के निर्देशांकों को आधा करके साइन चेंज करना। एक्स और वाई के निर्देशांकों का एक्स और वाई के निर्देशांक देखिए, दुनिया सुनिए, एक्स और वाई के जो निर्देशांक है, ये एक्स का निर्देशांक है, ये वाई का निर्देशांक है। एक्स और वाई के निर्देशांक को क्या करेंगे? आधा करेंगे। आधा करके इसका साइन चेंज करेंगे, वो खिलाए क्या खिलाएगा? केंद्र के निर्देशांक खिलाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ गई अपने पास? जी की वैल्यू, और ये क्या आ गई? एफ की वैल्यू, और सी की वैल्यू क्या अपने पास में? k/2। इन तीनों की वैल्यू क्या? ये सी सेंटर है भाई, यहां पर केंद्र है, यहां पर ये केंद्र अपने पास। तो ये केंद्र के निर्देशांक सी इस वाली कंडीशन में रख दीजिए, अपने पास के की वैल्यू आ जाएगी भाई यहां पर। ठीक है, तो देखिए अपन करते हैं क्या। तो इसमें अपने पास क्या है? बिंदु वृत्त। यहां लिखेंगे आप बिंदु वृत्त। बिंदु वृत्त की कंडीशन होती है g² f² - c इज इक्वल 0। तो g की वैल्यू कितनी है? 3/2 का होल स्क्वायर। f की वैल्यू कितनी है? -2 का होल स्क्वायर। और अपने पास k की वैल्यू कितनी है भाई? c की वैल्यू k/2। तो k/2 इज इक्वल 0 आ गया भाई अपने पास यहां पर। अब इसको सोल्व कर लो तो ये बन गया 9/4 + 4, और यहां कितना? माइनस का k/2 इज इक्वल 0। एलसीएम ले लो 4 9, यहां कितना? 16 आएगा, और यहां कितना? 2k इज इक्वल 0। तो क्या आ गया? -2k, या माइनस का 25, माइनस कैंसिल, k की वैल्यू कितनी आ गई? 25/2 अपने पास, 25/2। ये वाला अपना क्या आ गया? राइट आंसर आ गया यहां पर। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट भी देखें। कोई भी क्वेश्चन सोल्व करो ना तो इन क्वेश्चंस के साथ उनके कॉन्सेप्ट भी साथ याद करके जाइए और इनको नोट करते जाइए। और आप चाहिए तो आपको पीडीएफ इनकी अवेलेबल हो जाएगी, मिल जाएगी भाई यहाँ पर। ये दे रहेगा क्वेश्चन, देखिए कौन सा वो ड्रॉप हो गया क्वेश्चन, देख लेते हैं यहाँ पर। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, पहले इसको देखो, क्वेश्चन ड्रॉप हो गया। क्या करा है? एक वृत्त का समीकरण दे रखा है अभी। वृत्त का समीकरण क्या दे रखा है? ax² - 2a - 3y² - 4k - 1 इज इक्वल 0। ये वृत्त की समीकरण दे रखी है भाई। हो तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करो भाई। वृत्त की समीकरण है, और ये क्वेश्चन में अपने पास आरपीएससी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे? देखिए वृत्त की समीकरण है, तो वृत्त की समीकरण क्या होती है भाई? यहाँ पर लिखते हैं वृत्त की समीकरण। यहाँ पर वृत्त की समीकरण लिखते हैं क्या? x² + y² 2gx एंड 2fy + c इज इक्वल 0। ये वृत्त की समीकरण होती है भाई यहाँ पर। केंद्र के निर्देशांक निकालना सिंपल सा है। तो देखिए ये जो वृत्त दे रखा है अपने पास, क्या दे रखा है? ax² + 2a - 3y² और -4k - 1 इज इक्वल 0। अब अपने को पता है कि ये जो निर्देशांक है ना, ये निर्देशांक दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं भी, इक्वल होते हैं। तो इसका ये वाला निर्देशांक इसके इक्वल होगा, तो यहां क्या लिखेंगे? 2a - 3 इज इक्वल a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में? 3 आ गई। ये a की वैल्यू वापस आप इसमें पुट कर दो तो क्या बन जाएगा समीकरण? 3x²। 3 यहां रखेंगे तो क्या बनेगा भाई यहाँ पर? 6, क्या लिखेंगे? ये 3 को यहां इसमें रखूंगा, पुट करूंगा तो 6 में 3 कम करो, 3y² -4x - 1 इज इक्वल 0। अब देखिए इस 3 को आप यहां से कॉमन ले लो, x² + y² - 4x/3 और -1/3 इज इक्वल 0। मेरे पास वृत्त क्या बन गया? x² y² 4/3x, और यहाँ y कोऑर्डिनेट 0 दे रखा, तो चाहो तो 0 लिख सकते हैं आप ऐसे, -1/3 इज इक्वल 0।
ये आ गया भाई मेरे पास वृत्त यहाँ पर। अब इस वृत्त के समीकरण में करना क्या, देखिए सिंपल सा है बिल्कुल, कि यहाँ पर क्या पूछा है, इसका केंद्र का निर्देशांक पूछा है भाई, वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करो। यहाँ पर केंद्र का निर्देशांक करने के लिए क्या करते हैं, एक्स का गुणांक और वाई के गुणांक का आधा करके साइन चेंज कर दो। एक्स का गुणांक और वाई का जो गुणांक है, गुणांक इसमें जीरो है, तो वाई निर्देशांक कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पर ये x का गुणांक कितना है, -4/3, आधा करो -2/3, साइन चेंज करो +2/3। तो यहाँ क्या किया, x का निर्देशांक ये दे रखा है, इसका आधा करो -2/3, -2/3 साइन चेंज करके लिखो 2/3। y निर्देशांक जीरो दे रखा है, जीरो आ गया भाई, ये लीजिए। तो ये अपने पास क्या आ गया, केंद्र का निर्देशांक कितना, 2/3 और जीरो। अपना ऑप्शन कौन सा आ गया अभी, ये वाला ऑप्शन हो गया इस क्वेश्चन का यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते जाइए, थोड़ा सा आप काम की स्पीड रखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि कौन सा क्वेश्चन में कैसे आप यहाँ पर सोल्व करेंगे भाई। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट लेते हैं अपन इसके बाद में, एक वृत्त का ध्रुवीय समीकरण दे रखा है भाई, ये ध्रुवीय समीकरण दे रखा है और उस वृत्त की त्रिज्या पूछा है भाई यहाँ पर। ध्रुवीय समीकरण, ध्रुवीय समीकरण अभी आ जाएगा, आगे टॉपिक और करवा देंगे, उसमें पढ़ेंगे, थोड़ा सा पीछे आगे से दिया क्वेश्चन मैंने। तो ध्रुवीय समीकरण क्या दे रखा है, इसका ध्रुवीय समीकरण, ध्रुवीय समीकरण क्या है भाई, r² - 8r√3 cos थीटा और प्लस साइन थीटा और कितना दे रखा है +15 और इज इक्वल 0। उस वृत्त की त्रिज्या निकालने, तो पहले आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, r² माइनस कितना ये आ गया कितना, ये आ गया कितना 8√3r cos थीटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो -8r साइन थीटा और +15 इज इक्वल 0। ये इसका ध्रुवीय समीकरण है। इस समीकरण को क्या करो, x और y के कोऑर्डिनेट में चेंज कर लो भाई, x और y कोऑर्डिनेट वाले निर्देशांक वाले समीकरण में चेंज कर दो। तो देखिए ये जो अपने पास x² + y² इज इक्वल r², यानी ये कौन सा सर्किल है जिसका केंद्र का है मूल बिंदु पर। ऐसे इसको ऐसे लिख सकता हूं, x - 0 का होल स्क्वायर, y - 0 का होल स्क्वायर और r²। तो केंद्र कहां गया, 0 0। तो इस r² की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये वाली वैल्यू लिख सकता हूं, x² y² यहां पर -8√3। ये जो वैल्यू है ना, ये x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करती है, तो मेरा x बन गया। ये वैल्यू y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करती है, तो अब y आ गया और +15 इज इक्वल क्या आ गया, 0। ये मेरी वृत्त की समीकरण बन गई भाई यहां पर। अब ये वृत्त की समीकरण बन गई, तो सिंपल सा क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है भाई अपने पास में, g²f² - c। अब ये निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे, केंद्र का निर्देशांक चाहिए और c की वैल्यू, तो c तो कितना है इस क्वेश्चन में 15 दे रखा है। केंद्र कैसे निकालेंगे भाई, थोड़ा डायरेक्ट लिखने की कोशिश करो, समझिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस में लेके आइए, ऐसे नहीं कि तुलना करें। 2g की वैल्यू कितनी आ गई, 2g कितना दे रखा है -8/3 आ गया, 2f आ गया, ये टाइम वेस्ट करना है, थोड़ा सा आप याद रखिए इन चीजों को, कि जो इक्वेशन होगी उस इक्वेशन में x का जो निर्देशांक है उस निर्देशांक का आधा करके साइन चेंज कर दो। x का निर्देशांक ये दे रखा है, आधा करो तो 4√3 बन गया, माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा। y का निर्देशांक कितना है, -8 है, इसका आधा करो -4, 2 से डिवाइड कर दो, यानी ये निर्देशांक है, इसका आधा करो -4 हो गया, और जो अच्छा है ना तो उसका चिन्ह चेंज करके लिख दो। तो ये मेरे पास क्या आ गया, केंद्र का निर्देशांक आ गया, सी आ गया। डायरेक्ट लिखने की कोशिश करिए, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, इनकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। तो मैं लिखूंगा r², जी की वैल्यू कितनी है 4√3 का स्क्वायर, f की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर, माइनस यहां कितना 15, इसको सोल्व कर लो तो 4 का वर्ग 16 और 16 को 3 से 48 आ गया भाई यहां पर, और यहां 16 बन गया और -15, ये वर्गमूल मेरा क्या आ गया, r की वैल्यू क्या आ गई 48 + 1 बच गया, r कितना आ गया 7 आ गया मेरे पास यहां पर। तो r कितना आ गया अपने पास में, उस वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 7 आ गई यहां पर। क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखिए यहां पर, अब देखिए नेक्स्ट इसका क्वेश्चन लेते हैं, क्या नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले रहे हैं यहां पर। देखिए एक वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करो, एक वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करिए।
जो बिंदु इन बिंदुओं से गुजरता है अभी, जो इन बिंदुओं से गुजरता है, कौन कौन सा बिंदु? एक बिंदु तो मेरे पास ये दे रखा है, एक बिंदु ये दे रखा है, एक बिंदु, इन तीन बिंदुओं से गुजरता है। तो उस वृत्त के केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करो, उस वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करो। तो देखो सबसे पहले अपन एक सर्किल बनाते हैं भाई, देखो इसकी सर्किल। अब आप इसको यहां से यूं जाएंगे, ये सर्किल बन गया भाई, ठीक है। अब थोड़ा सा आप इसको चाहो तो इधर ले जा सकते हैं, इसको ये लीजिए भाई। तो ये अपने पास क्या बन गया भाई? सर्किल बन गया। अब ये सर्किल क्या करता है? जीरो जीरो से गुजरता है। एक निर्देशांक का कितना? जीरो जीरो। दूसरा निर्देशांक क्या दे रखा है? 3 जीरो। और तीसरा निर्देशांक दे रहा है कितना? ये वाला। इन तीन बिंदुओं से गुजरता है भाई एक वृत्त यहां पर। तो मैं यहां क्या करता हूं, देखिए ये तो बन गया अपना क्या? एक्स एक्स बन गया, और ये बन गया मेरा क्या? वाई एक्स बन गया। तो एक बिंदु तो मेरा ये आ गया, कौन सा? ए वाला। ये बिंदु का निर्देशांक क्या आ गया? बी लिख सकता हूं, जिसके निर्देशांक 3 जीरो दे रखे हैं। ये निर्देशांक मैं इसको सी लिख सकता हूं, जिसका 0 और 4 निर्देशांक दे रखा है अभी यहां पर। तो ये वृत्त इन तीन बिंदुओं से गुजर रहा है अभी। तो इस बिंदु के, इस वृत्त के केंद्र का निर्देशांक बताना है भाई यहां पर, ये लीजिए। तो यहां पर यदि चाहो तो आप देखिए, सुनिए, सबसे पहले सिंपल सी बात है कि यहां पर यदि मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं ऐसे, यहां पर ये लीजिए, तो मेरे पास क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज बन गया, जो इसमें ये वाली लाइन यानी ए बी और लंबवत है कौन? ए सी लंबवत है। सिंपल सा दिख रहा है, या 90 डिग्री का मूल बिंदु आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? अतः क्या हो गया? अतः बीसी वृत्त का व्यास है भाई, वृत्त का व्यास है। तो जो वृत्त का व्यास है, तो ये व्यास बन गया, व्यास बन गया। ये वृत्त का केंद्र कहलाएगा। तो व्यास क्या होता है? इस व्यास का मध्य बिंदु, व्यास का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कैसे निकाले भाई? यहां पर मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे 2, x का निर्देशांक 0 प्लस 3/2, y का निर्देशांक 4 प्लस 0/2, क्या आ गया? 3/2 और 2 मेरे पास ये आ गया। तो इसका निर्देशांक आ गया 3/2 और 2 बन गया भाई मेरे पास, ये लीजिए। तो ये क्या आ गया? मेरे इस वृत्त का केंद्र का निर्देशांक आ गया यहां पर। अब सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, इसमें अब रटने वाली बात नहीं यहां पर। अब यदि आप ये निर्देशांक चेंज कर दे, तो आपको सिंपल सा पहले ये देखना कि निर्देशांक कहां कहां पर मूव करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर निकालेंगे। यदि आप जैसे टेक्निकल बात करें, यदि इसकी लिखें ऐसे निकालें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी, एक बार ये वाला बिंदु इसमें पुट करो, फिर एक बार ये वाला करो, फिर ये वाला, ऐसे तीन समीकरण बनेंगे तीनों की, दूसरी और तीसरी। फिर तीनों को सोल्व करने के बाद अपन क्या करते हैं, उसे केंद्र के निर्देशांक निकालते हैं। तो ये मेथड काफी लॉन्ग होता है भाई ये वाला, ठीक है, ये मेथड काफी लॉन्ग होगा। तो इसमें क्या करेंगे कि ये जो सर्किल बन गया, इस सर्किल में क्या आ गया कि ये और ये समकोण पर है, इस कोऑर्डिनेट निर्देशांक के आधार पर, यहां पर समकोण पर है। तो क्या हो गया? ये क्या हो जाएगा? ये जो इस वृत्त त्रिभुज का जो कर्ण है ना, इस वृत्त का क्या बन जाएगा? व्यास बन जाएगा। और व्यास बन गया तो क्या होगा? यहां पर इस त्रिभुज का जो कर्ण का मध्य बिंदु है, वो इस सर्किल का क्या, जो अपने पास सर्किल बनी हुई है, इस सर्किल का क्या बन जाएगा? केंद्र का निर्देशांक बन जाएगा भाई यहां पर। तो देखिए, लास्ट में आपसे ये बताना चाहता हूं, ये बोलना बता रहा हूं कि आप जो भी अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं यहां पर, इनके कॉन्सेप्ट आप क्लियर करो। सबसे पहले तो बार बार पढ़िए, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन सोल्व करिए, ताकि आपको इनकी जो बेसिक फंडामेंटल ना, वो क्लियर हो। यहां पर आप इन क्वेश्चंस के बेसिक क्लियर हो जाएंगे, तो आप क्वेश्चन सोल्व ना कम से कम समय में ज्यादा टाइम करेंगे, समय कम लगेगा। जहां तक सवाल आता है कि आप जिस क्वेश्चन शॉर्ट टिक लगती है, शॉर्ट टिक बन रही है, तो आप इस शॉर्ट फॉर्म में करने की कोशिश करें। ये कब होगा? जब आप है ना इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। देखो मैथमेटिक्स में आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको स्ट्रॉन्गनेस आएगी। तो ठीक है, बाकी अपन क्वेश्चन है ना अपन नेक्स्ट सेशन में करेंगे।